हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोयम डोंट टेल फ्रॉम क्लास थर्ड मैरीगोल्ड बुक। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोयम। अच्छा बच्चों, ये बताओ, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम छोटे होते हैं, हमें कुछ करना होता है, लेकिन हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो मना कर देते हैं। बस उसी में ये पोयम है। यहाँ भी एक छोटा बच्चा है जो मन में क्या महसूस करता है जब उसे कुछ करना होता है लेकिन पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो वो हम देखेंगे इस पोयम में। तो शुरू करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ हमें करनी होती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमेशा मना कर देते हैं और कह देते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तब करना। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। तो मैं बहुत ही आराम से इंतज़ार करता हूँ कि मैं कब बड़ा होऊंगा और मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं ये सब कर सकता हूँ। एक दिन मैं बड़ा होऊंगा और मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस, देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड। तो वो ये कहता है कि अगर पेरेंट्स हमारे और हमारे बड़े अगर मुझे चांस दें, मुझे मौका दें ये कुछ करने का, तो उनको मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ अगर मैंने कोशिश की तो। But nobody knows that I am really giant inside. लेकिन ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मैं रियल में, मैं सचमुच में अंदर से कितना बड़ा हूँ। भले ही मैं बाहर से छोटा दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इनफ का मतलब होता है बस। चांस का मतलब होता है मौका। जाइंट का मतलब होता है विशाल, बड़ा। पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना या धैर्य रखना। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। जो स्पीकर था, जो हमें स्टोरी बता रहा था, वो कितनी एज का था? तो वो तो एक छोटा सा बच्चा था। तो आंसर होगा द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड। जो स्पीकर है वो स्मॉल चाइल्ड था। अब क्वेश्चन सेकंड है, हु आर दे एंड देम इन द पोएम। जो पोएम में दे और देम बोला गया है वो किसको बोला गया है? तो आंसर होगा दे एंड देम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एल्डर पीपल। ओके। अब क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। जो स्पीकर था वो क्या चीज़ छुपा रहा था? तो आंसर होगा द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज डेट ही इज जाइंट फ्रॉम इनसाइड। वो ये छुपा रहा था कि वो अंदर से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या क्वेश्चन दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू। ऐसी कोई 3 चीज़ें सोचना है जो वो आपको नहीं करने देते, या आपके पेरेंट्स या आपके बड़े वो आपको नहीं करने देते। तो इसका आंसर हो जाएगा दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन टू द मार्केट। वो मुझे मार्केट नहीं जाने देते अकेले। सेकंड हो जाएगा दे वॉन्ट अलाउड टू बर्न गैस स्टोव। वो मुझे गैस नहीं जलाने देते। और थर्ड हो जाएगा दे डोंट लेट मी ड्राइव अ मोटरसाइकिल। वो मुझे बाइक भी नहीं चलाने देते। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जो आपके बड़े आपको नहीं करने देते आप वो लिख सकते हैं यहाँ। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स यू आर लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू जस्ट कांट डू नाउ। आप ऐसी क्या चीज़ करना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगे, जो आप अभी नहीं कर सकते? तो आंसर हो जाएगा आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन। मैं खाना बनाना चाहता हूँ अकेले। और सेकंड है, आई वुड लाइक टू ड्राइव बाइक्स और कार। मैं कार और बाइक चलाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ट्रैवलिंग अलोन। मैं अकेले ही घूमना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू यूजिंग मोबाइल फ़ोन। और मैं फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं जो भी आप करना चाहते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या दिया है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। जैसे ये ब्लैक बोर्ड दिया है, ब्लैक बोर्ड में से ही हम लोगों ने जो भी उसमें वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड में ब्लैक बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, एक बैग बना दिया, लेकिन लेटर्स उसी में से लिया है। ब्लैक बोर्ड में जितने लेटर्स हैं उन्हीं में से हमें लेना है और वर्ड बनाना है। ऐसे ही मदर, वेजिटेबल, 1000 और हेलीकॉप्टर में से हमको निकाल के 3 वर्ड्स ऐसे बनाने हैं। तो मदर का हो जाएगा, मदर में से मैंने निकाले हैं अदर, दैम और होम। ठीक है। अब वेजिटेबल में से टेबल, गेट, एबल। 1000 में हो जाएगा सैंड, हैंड
एंड सन। और हेलीकॉप्टर में हो जाएगा हेल्प, कॉप और पैट। ठीक है, ये अलग अलग 3 वर्ड्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। अब इन वर्ड्स को देखो, डोंट, एम, एल। ठीक है, अब यहाँ नीचे इसके फुल फॉर्म्स दिए हैं, जैसे डोंट का हो जाएगा डू नॉट, आई एम का हो जाएगा आई एम, एल का हो जाएगा आई विल। ओके, अब क्या दिया है देखो, नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके फुल फॉर्म्स लिखने हैं, कांट, इट्स, इजंट इट, व्हाट इज, दैट्स। तो ये आपको इसके फुल फॉर्म लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, कांट का हो जाएगा कैन नॉट, इट्स का हो जाएगा इट इज, इजंट का हो जाएगा इज नॉट, व्हाट्स का हो जाएगा व्हाट इज, दैट्स का हो जाएगा दैट इज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग, ही, सीज, यू आर, वी आर। तो इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे ही इज़ दिया है तो ही इज़ का सेंटेंस बनाना है, तो ही इज़ वेरी स्वीट लिख सकते हैं आप। फिर सी इज़ दिया है तो सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर यू आर दिया है तो यू आर स्मार्ट। फिर वी आर दिया है तो वी आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप, यू कैन बिगिन लाइक दिस। तो इसमें आपको 2 चीज़ ऐसी लिखनी है जब आप बड़े हो जाओगे तब करोगे, और आप उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन आई ग्रो अप आई विल, ऐसे आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने कुछ बताया है, जैसे व्हेन आई ग्रो अप आई विल बिकम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ट्रेवल अलोन। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लास वर्ड, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न, राइट डाउन 3 words you have learned so far, write them down on a chart or blackboard, tell their meanings to the class। अब आपने इस चैप्टर में से कौन कौन से वर्ड्स याद किए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, 3 वर्ड्स आपको बताने हैं। कोई भी वर्ड्स आपको बताना है, या ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए या कोई चार्ट पेपर में लिख दीजिए, और फिर उसकी मीनिंग बतानी है आपको क्लास में। ओके, तो ये आप खुद करना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कोई भी वर्ड्स बता दीजिए जो चैप्टर में अभी मीनिंग्स भी बताई हैं मैंने, वो भी आप लिख सकते हो। अब से अलाउड कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, घर में प्रैक्टिस करनी है। जाइंट, गूज, जैम, जिम, जून, ग्रे, गोल्ड, गम, ये वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको घर पे बोल के प्रैक्टिस करनी है। अब चूज़ एंड टिक द वर्ड विथ अ जे साउंड, जिसमें से हम, जिसका प्रोनाउंसिएशन जे से होता होगा उसको हमें टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट है ए में क्या है, जनवरी, तो ये जे से हुआ है तो इसमें टिक करेंगे। गूज, ये जे से नहीं है, जैम, जैम, तो ये जनवरी, जैम और जैम हो जाएगा। ठीक है, और बी में है जैकेट, ये टिक होगा। जिराफ, ये भी टिक होगा। ग्रो टिक नहीं होगा, और जुलाई टिक होगा। ठीक है, जाइंट, ग्रेप्स, ग्रे और जून, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट जून और जाइंट हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।